तो भाइयों, गर्मियां तो ऑफिशियली आ चुकी हैं और अब ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करने वाली है इन ऑर्डर टू लुक स्टाइलिश इन द समर्स विदाउट स्वेटिंग योर एस ऑफ। क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी 10 टिप्स देने वाला हूं जिसमें तुम्हारी आउटफिट्स और स्किन केयर ये दोनों बहुत इजीली कवर हो जाएंगी सो दैट यू कैन लुक एंड फील गुड। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो भाई अब ये तो सबको पता है कि समर्स में आउटफिट्स को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट देयर आर अ फ्यू वेज टू डू इट एंड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वे टू डू इट इज गोइंग टू बी लेयरिंग एंड दिस इज द फर्स्ट टिप राइट हियर। और भाई अब ये बात सुन के सरप्राइज तो बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि गर्मियों का मतलब ये नहीं है कि लेयरिंग करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। सही टेक्निक पता होनी चाहिए बस, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो तुम क्यूबन कॉलर शर्ट्स, लिनन शर्ट और क्रोशे शर्ट के साथ व्हाइट कलर का टैंक टॉप पहन सकते हो, विच इज़ अ वेरी ट्रेंडी एंड कूल लुक एज यू माइट ऑलरेडी नो। और इसके अलावा भाई तुम फ्लैनल शर्ट भी पहन सकते हो उसके नीचे टी शर्ट डाल के, व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की, और यू कैन गो मोनोक्रोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी ओवर शर्ट ग्रीन कलर की है तो तुम ग्रीन कलर की किसी और शेड की उसके अंदर टी शर्ट डाल सकते हो। बस ये मेक श्योर करना है कि जो भी तुम शर्ट्स लो वो सारी की सारी ओवर साइज्ड होनी चाहिए, वरना ये आउटफिट बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि इसका मेन पर्पज ही ये होता है कि तुम थोड़े से कूल लगो और आउटफिट थोड़ी सी फ्लोई लगे। एंड नेक्स्ट अप, यू नीड टू बी चूजिंग द राइट कलर्स एज वेल। और भाई समर्स में तो लाइट पेस्टल कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक देंगे और बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सो यू कैन चूज कलर्स लाइक बेज, ग्रीन, ब्लू एंड मैनी मोर जस्ट लाइक दीज। और भाई व्हाइट ओवर साइज टी शर्ट को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल पीस होता है हर सीजन के लिए ही। एंड नाउ द थर्ड टिप दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज टू चूज द राइट फैब्रिक बोथ फॉर योर टॉप्स एंड फॉर योर बॉटम्स। तो भाइयों, सबसे पहले तो तुम्हें सिंथेटिक फैब्रिक को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप होती है। इंस्टेड ट्राई टू फाइंड क्लोथ्स इन नेचुरल फैब्रिक लाइक लिनन और कॉटन। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह गलती से भाई गर्मियों में भी जीन्स पहनना पसंद है तो जीन्स ऐसी लेना जो थोड़ी सी पतली और स्ट्रेचेबल हो, ताकि तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल रह पाओ उसमें। नाउ दैट बीइंग सेड, अब जाके भाई बिल्कुल ही पतली जीन्स लेने की गलती मत कर देना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चीप लगेगी और वो एक बार धोते ही अपनी बिल्कुल पूरी की पूरी शेप लूज कर देगी, एंड वी डोंट वांट दैट एट ऑल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक विच इज़ फुटवेयर। तो देखो, मैं पर्सनली तो भाई कोई भी स्नीकर डाल के बाहर निकल जाता हूँ जो मेरी आउटफिट के साथ अच्छा लग रहा हो, कंफर्टेबल हो या ना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पैरों में गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा रेयर लगती है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों के साथ इसका बिल्कुल एब्सोल्यूट अपोजिट होता है। तो तुम्हें भाई ऐसे स्नीकर्स डालने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल भी हों और कंफर्टेबल भी हों। और सबसे ज़्यादा ब्रीदेबल स्नीकर्स होते हैं मैश अपर वाले स्नीकर, जैसे कि एसिक्स जेल कायानो 14 और न्यू बैलेंस 1906R। और मैश अपर वाले स्नीकर्स के अलावा तुम्हारे लिए भाई कैनवस अपर वाले स्नीकर्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्वर्स X70 या फिर वैंस ओल्ड स्कूल। और कॉन्वर्स X70 में तो भाई इन्होंने ऐसे ये 2 छेद भी दे रखे हैं हवा पास करने के लिए, विच मेक्स देम वेरी ब्रीदेबल। एंड इफ यू आर गोइंग टू अ बीच और समथिंग, देन यू कैन वेयर सम सैंडल्स लाइक दीज बर्कनस्टॉक्स, जो कि मैं भी इस साल अपनी कलेक्शन में ऐड करने की सोच ही रहा हूँ। और इसके अलावा भाई तुम हीजी के फोम रनर्स भी ले सकते हो, क्योंकि वो ब्रीदेबल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं और उसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और ये तुम्हारी स्ट्रीट वेयर आउटफिट्स के साथ साथ तुम्हारी बीच वाली आउटफिट्स में भी बहुत ज़्यादा इजीली काम आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगा। लेकिन भाई स्टाइलिश दिखने के लिए सिर्फ बढ़िया जूते और बढ़िया कपड़े नहीं पहनने होते, तुम्हारी स्किन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्किन केयर। और मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड इट्स जस्ट 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें सुबह और शाम एक जेंटल फेस वॉश यूज करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कम केमिकल हो। और मैं पिछले 4 साल से सेरावे का ये वाला फेस वॉश यूज कर रहा हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। और इसके बाद तुम्हें दोनों बार फेस वॉश करते ही एक बढ़िया से मॉइस्चराइजर लगाना है, और वो भी मैं सेरावे का ये वाला यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे। और ये जो थर्ड स्टेप है ये तुम्हें सिर्फ दिन में फॉलो करना है, विच इज टू यूज द सनस्क्रीन विद एटलीस्ट SPF 30+। और भाई ये वाला स्टेप तो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, चाहे तुम फेस वॉश स्किप कर दो, मॉइस्चराइजर स्किप कर दो, बट नॉट द सनस्क्रीन। क्योंकि ये देखो, ये जो बंदा है ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जिसमें इसने बहुत सालों तक एक साइड तो SPF यूज किया और एक साइड SPF बिल्कुल भी यूज नहीं किया, एंड द डिफरेंस इज प्रीटी ऑब्वियस, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट योर स्किन टू लुक लाइक दिस। So boys, make sure to put your sunscreen on. And next up, you need to start experimenting with patterns and prints,
क्योंकि इससे तुम्हारी आउटफिट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग बन जाएगी। लेकिन अगर तुम अभी अभी इसको अपनी आउटफिट्स में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करने वाले हो तो ये एक ऐसी ब्लू स्ट्राइप शर्ट ले लो जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है और इसको स्टाइल करना भी बहुत ही ज़्यादा इजीली होगा। एंड वंस यू आर यूज्ड टू द स्ट्राइप्स देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू सम अदर पैटर्न्स लाइक दिस जियोमेट्रिक पैटर्न और दिस फ्लोरल प्रिंट्स जो कि बीच पे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। एंड अगेन जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गेट देम इन स्लिम फिट, क्योंकि स्लिम फिट में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेंगी भाई। और समर्स में एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, which is smelling bad, and to avoid that you need a good fragrance। और गर्मियों में ऐसी स्ट्रॉन्ग और हैवी फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी मत यूज करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेस लगेगी। इंस्टेड यू नीड समथिंग दैट स्मेल्स स्वीट और फ्रेश, एंड सम नोट्स फॉर दोज फ्रेग्रेंसेस वुड बी लेमन, वेनिला, लेवेंडर एटसेट्रा। और मेरी पर्सनल समर फ्रेग्रेंस तो है भाई ये एक्वा डी जो बाय जॉर्जो अरमानी, बिकॉज इट्स वेरी स्वीट एंड इट ऑल्सो कवर्स मी फॉर मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स। लेकिन जिम के लिए भाई मैं यूज़ करता हूँ ये नोटिका वोयाज वाली फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीप है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश भी स्मेल करती है। और अब एक प्रो टिप और सुन लो भाई, परफ्यूम को तुम्हें हमेशा अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाना है। पल्स पॉइंट होते हैं भाई तुम्हारी रिस्ट और नेक, और वो इस तरीके से लगाना है कि वो हल्का सा तुम्हारे कपड़ों पे भी गिर जाए ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा लास्ट करे और बढ़िया प्रोजेक्शन भी दे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेसरीज। और एक्सेसरीज पे भाई मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी आउटफिट का, स्पेशली इन द समर्स। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि मेनली तुम्हें सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए, एक रिंग, एक नेकलेस और सनग्लासेस। और अब इसमें थोड़ा सा और घुसे तो भाई अगर तुम्हारा स्टाइल बहुत ज्यादा मिनिमल है तो तुम ऐसी मिनिमल रिंग्स ले सकते हो, और अगर तुम्हारा स्टाइल थोड़ा सा आउट देयर है तो तुम ऐसी ग्रंजी रिंग्स भी ले सकते हो। और अगर नेकलेस की बात करें तो तुम ऐसी सिंपल चेन भी ले सकते हो और उसके साथ साथ तुम ऐसे पेंडेंट भी ले सकते हो, जैसे कि नॉर्मल बार नेकलेस हो गया या फिर नॉर्मल कंपास नेकलेस हो गया, एंड दोस लुक वेरी कूल इन माय ओपिनियन। और सनग्लासेस लेते हुए भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो नॉर्मल ब्लैक सनग्लासेस ले लो या फिर ऐसे टिंटेड सनग्लासेस ले लो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में भाई टिंटेड सनग्लासेस थोड़े से ज्यादा फैशन फॉरवर्ड लगते हैं और थोड़ी सी ज्यादा कूल लुक देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें धूप में ज्यादा रहना होता है तो ऐसे नॉर्मल ब्लैक सनग्लासेस ही लेना। एंड नेक्स्ट अप यू नीड टू मेक योर आउटफिट इंटरेस्टिंग थ्रू शेप और बाय टेक्सचर। तो भाई जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि समर्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आउटफिट को इंटरेस्टिंग बनाना, लेकिन ये 2 तरीके बहुत ही ज्यादा इजी कर देते हैं इस चीज को। अब तुम खुद ही देखो, ये जो लेफ्ट वाली आउटफिट है इसमें नॉर्मल स्लिम जीन्स है और स्लिम टी शर्ट है, और ये जो राइट वाली आउटफिट है इसके अंदर बैगी जीन्स और ओवरसाइज टी शर्ट है। अब तुम खुद ही बताओ इन दोनों आउटफिट में से ज्यादा इंटरेस्टिंग आउटफिट तुम्हें कौन सी लग रही है? ऑब्वियसली राइट वाली लग रही है ना। सो दैट एक्सप्लेन्स माई पॉइंट अबाउट मेकिंग द आउटफिट इंटरेस्टिंग थ्रू शेप। और अब बात करते हैं टेक्सचर के बारे में। तो जैसे तुम अपनी आउटफिट में हल्का सा भी टेक्सचर ऐड कर दोगे इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग टू लुक एट। और टेक्सचर को अपनी आउटफिट्स में इनकॉर्पोरेट करने का सबसे आसान तरीका है भाई ऐसी टेक्सचर टी शर्ट्स डालना या फिर ऐसी क्रोशे शर्ट्स डाल लेना। और तुम्हें पता ही होगा कि इस टाइम पे क्रोशे शर्ट्स कितनी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ब्रांड इज मेकिंग देम, सो इट्स वेरी इजी टू गेट देम एज वेल। और ये जो लास्ट टिप है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसको अपनी लाइफस्टाइल में ढंग से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन। तो भाई तुम्हें डेली का 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना पड़ेगा समर्स में, और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें भाई कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसे 0 शुगर डाइट कोक वगैरह पी लिया करो, नॉर्मल कोक बिल्कुल अवॉइड कर दो क्योंकि उससे तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगी। और अगर तुम ऐसी शुगर वाली ड्रिंक्स छोड़ के ढंग से पानी पीना शुरू कर दोगे ना भाई तो तुम्हारी आधी स्किन प्रॉब्लम्स तो खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो ये थी ऐसी 10 टिप्स जिसको यूज़ करके तुम समर्स में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग पाओगे। और अगर ये वीडियो तुम्हें बढ़िया लगी और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसी ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ अबाउट मेंस फैशन, मेंस स्नीकर एंड मेंस ग्रूमिंग, एंड आई होप टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू in the next one. Till then, stay safe, stay stylish. Peace out.